इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम यूनिट को समझते हैं। यूनिट का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझते हैं। यहाँ पर ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, हम स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इसमें स्टडी करेंगे हम चार्जेस का, कैसी कंडीशन में, जब चार्जेस कैसे होंगे, रेस्ट वाली कंडीशन में। इसके साथ ही साथ हम समझ लेते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आपने अपने दैनिक जीवन में भी ऑब्जर्व किया होगा। हमने क्या काम किया, एक प्लास्टिक कॉम्ब लिया और इसे ड्राई हेयर में चलाया। तो इसने क्या किया, जो छोटे स्मॉल पार्टिकल हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट किया। इसी प्रकार हमने ग्लास रॉड लिया और इससे हमने सिल्क क्लॉथ की सहायता से रब कराया। तो ग्लास रॉड ने भी क्या काम किया, इसको हल्के पदार्थों, टाइनी पार्टिकल्स के पास लाया, तो इसने भी टाइनी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया। मतलब हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक कॉम्ब एंड ग्लास रॉड में बाय रबिंग क्या हो गया, प्लास्टिक कॉम्ब और ग्लास रॉड बाय रबिंग, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई बाय रबिंग। और इन्हीं दोनों को हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक रॉड, वो सॉरी ग्लास रॉड और प्लास्टिक कॉम्ब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई, या ये क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गई। और यहाँ पर जो रबिंग कंडीशन में जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई है, उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ये रही हमारी कहानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। आगे देखते हैं बच्चों, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, it is intrinsic property of matter। मतलब बच्चों, ये मूलभूत प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। मतलब इसके आगे कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे आप किसी रेत को चूरा कर रहे हैं, उसको पीट पीट के चूरा कर रहे हैं, कंकर पत्थर बना रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो पाउडर बन गया, मतलब पाउडर उसकी क्या होगी, लास्ट स्टेज होगी। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिससे हम लास्ट स्टेज कह सकते हैं मैटर की। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या मैटर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाए और उसे यदि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो आइए हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एसआई यूनिट जो है वो है कूलम्ब, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है एम्पियर सेकेंड के इक्विवेलेंट, क्योंकि आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाय टी। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई टी। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज, आई यहाँ पर करंट है, एम्पियर एंड टाइम इज सेकेंड। ऐसे हम कह सकते हैं कि 1 कूलम्ब इसके इक्विवेलेंट होता है 1 एम्पियर सेकेंड के इक्विवेलेंट होता है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला
डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ से आई करंट का एम्पियर, टी का टी, ये हो गया हमारा m0, l है नहीं यहाँ पर, t है a, ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, m0 l0 t a। अब यदि किसी मैटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको कह देंगे इस मैटर को इलेक्ट्रिकली ये क्या है, न्यूट्रल है। ये मैटर क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यदि किसी मैटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इससे हम कह देंगे कि यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और हम जानते हैं बच्चों की प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड होता है, क्यूपी से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर क्या है, डिफरेंट है। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, कब होता है, पॉजिटिव चार्ज कब आ जाएगा, एक्सेस ऑफ क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन की संख्या अगर बढ़ जाएगी किसी मैटर में तो हम कह देंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, और यदि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो हम कहेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब पॉजिटिव चार्ज किसके कारण डेवलप हुआ, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्ज किसके कारण डेवलप हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों, आपके अपने प्यारे से छोटे से चैनल गुरुजी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारा चैनल पहुंच सके।